हेलो गाइस, वेलकम टू सेकंड पार्ट। अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो वो चैनल पे जाके देख सकते हो। मैं इसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दूंगा। अगर पहला पार्ट नहीं देखा उसके लिए थोड़ा सा रिव्यू है तो एडजस्ट कर लेना। जिसने फर्स्ट पार्ट देखा है वो थोड़ा स्किप कर ले। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि सिटी के अंदर काफी ज्यादा रेड कलर का धुआं फैल चुका है, जिससे लोग यहाँ पागल होने लगे हैं और जो एनिमल्स हैं वो किसी मॉन्स्टर में बदलने लग गए हैं। और यहाँ अपना मेन कैरेक्टर अपनी बहन को बेचा रहा होता है, जिसके अंदर ये मॉन्स्टर बन जाता है। और यहाँ जो आर्मी होती है वो अपने मेन कैरेक्टर को छोड़ के उसकी सिस्टर को ले जाते हैं साथ, और अपनी सिस्टर को बचाने के लिए अपना मेन कैरेक्टर यहाँ आर्मी ज्वाइन कर लेता है। लेकिन यहाँ स्क्वाड कैप्टन को अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर हो जाता है शक, और वो यहाँ किसी कमरे में ले आती है अपने मेन कैरेक्टर को। लेकिन यहाँ मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर, और यहाँ ये किसी गुफा टाइप जगह पे जाके गिरते हैं जहाँ मॉन्स्टर्स इनके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। तो अब देखने वाली बात ये है, अपना मेन कैरेक्टर यहाँ अपनी पावर यूज करेगा, कैसे ही फाइट करेगा। चलो हम चलते हैं अब वीडियो की तरफ। इस चैप्टर के शुरू में यहाँ इन बीस्ट ने अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है, और जो स्पेशल रिस्पॉन्स यूनिट के बंदे होते हैं वो यहाँ इनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, और यहाँ किसी सुरंग से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। और यहाँ से भागते हुए अपना मेन कैरेक्टर यहाँ रुक जाता है, और कैप्टन सॉन्ग कहती है भाई तू यहाँ क्यों रुका है। लेकिन यहाँ ये कैप्टन सॉन्ग पीछे मुड़ के देखती है, ये जो सारे कीड़े टाइप जो बीस्ट होते हैं वो यहाँ रुक गए होते हैं। ऐसे लग रहा होता है जैसे ये किसी पावर से यहाँ रुके हों, जिससे आगे नहीं जा सकते, वरना यहाँ ये भी मारे जाएंगे। यहाँ अपना मेन कैरेक्टर लोग आगे जाने लग जाते हैं, और यहाँ लाइट जला के देख रहे होते हैं। और अचानक यहाँ इतना बड़ा बीस्ट आ जाता है, और ये जो साइड पे बंदा खड़ा होता है पेट्रोलमैन, ये कहता है ये तो एक ओवरलोड क्लास का मॉन्स्टर है। तो यहाँ अपना मेन कैरेक्टर बताता है कि उसने वो जो रेड कलर का धुआं काफी ज्यादा अब्जॉर्व कर लिया है, जिससे वो इतना खतरनाक बीस्ट बन चुके हैं। और यहाँ ये जो बीस्ट होता है वो उस एनर्जी को इकट्ठे करके एक अटैक करने लगता है, और अपना मेन कैरेक्टर यहाँ समझ जाता है कि यह अटैक काफी खतरनाक होने वाला है, तो ये यहाँ आवाज देता है कि अटैक मत करना। और जो कैप्टन सोंग होती है सामने, वो किसी की सुनने नहीं रही होती है, और वो कहती है भाई मैं ही यहाँ सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ। और वो इस बीस्ट के ऊपर यहाँ अटैक कर देती है, और ये जो बीस्ट होता है वो भी कैप्टन सोंग पे अटैक करता है। ये जो कैप्टन सोंग का अटैक होता है वो तो इस बीस्ट के लग जाता है, लेकिन जो कैप्टन सोंग होती है वो उसके अटैक से यहाँ बच नहीं पा रही होती। और यहाँ फाइनली अपने मेन कैरेक्टर को ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है, और यहाँ सामने आ जाता है इसको बचाने के लिए, और अपना एक हाथ यहाँ ट्रांसफॉर्म कर लेता है। और जो कैप्टन सोंग होती है वो कहती है ये तू ही है ना। तो यहाँ अपना मेन कैरेक्टर कहता है अगर यहाँ से जिंदा बच गए तो मैं सारा कुछ बाहर जाके बता दूंगा। और यहाँ ट्रांसफॉर्म होकर इस बीस्ट के सामने खड़े हो जाते हैं, और जो कैप्टन सोंग होती है वो कहती है थोड़ा देख के फाइट करना, क्योंकि इसे मेरे अटैक से भी कुछ नहीं हुआ था। और यहाँ अपना येनो कहता है भाई ये है कौन, वैसे भी यहाँ मेरे हाथ से मरने ही वाला है। और यहाँ इसके ऊपर काफी स्पीड से अटैक करने चल जाता है, और कहता है क्या ये एक ओवरलोड क्लास का मॉन्स्टर है। और यहाँ हमें रैंक्स दिखाई जाती हैं बीस्ट की, जो सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। जो सबसे कमजोर बीस्ट होते हैं वो होते हैं स्काउट क्लास के। फिर उसके ऊपर आ जाते हैं हाउंड क्लास, फिर ओवरलोड क्लास। ओवरलोड क्लास तीसरे नंबर पे आती है सबसे ज्यादा पावरफुल। और फिर इसके बाद होती है बीमोथ, और फिर कैलेमिटी क्लास। जो कैलेमिटी क्लास है वो यहाँ सबसे ज्यादा पावरफुल है, और स्काउट क्लास यहाँ सबसे ज्यादा कमजोर है। यहाँ अपना मेन कैरेक्टर इसके ऊपर काफी स्पीड से इतने ज्यादा अटैक कर देता है, और यहाँ रुकता है। इसके बाद ये पीछे मुड़ के देखता है तो इस बीस्ट को यहाँ कुछ हुआ ही नहीं होता। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है अगर ये मैं अटैक किसी वेयरवुल्फ टाइप किसी बीस्ट पे करता तो वो तो इसने 2 हिस्सों में कट जाना था। क्या इसने यहाँ कोई आर्मर टाइप पहना है। और यहाँ ये सारा कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन इतने में ये बीस्ट इसके ऊपर अटैक कर देता है, और अपना येनो यहाँ आराम से पीछे हो जाता है और कहता है ये तो काफी स्लो है, लगता है इन्हें अपनी सारी पावर यहाँ अपने आप को डिफेंस में लगा दी है। इसके बाद यहाँ अपना मेन कैरेक्टर ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है और कहता है ये तो मेरे लिए चलता फिरता टारगेट है। और पीछे से यहाँ स्पेशल डिस्पो यूनिट के और पेट्रोलमैन भी अटैक कर रहा होता है। लेकिन यहाँ जो पेट्रोलमैन होता है ये कहता है क्या यह मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ, ये बंदा है कौन, क्या ये नहीं है, क्योंकि 3 महीने की ट्रेनिंग के साथ कोई इतना पावरफुल तो नहीं हो सकता। और यहाँ कैप्टन सोंग झूठ बोलती है कि ये कोई एसयू गवर्नमेंट का एक सब्जेक्ट है, जिसके ऊपर यहाँ एक्सपेरिमेंट चल रहा था, और ये लाइब्रेटरी से भाग गया था। इसको यहाँ बीस्ट बनाने के ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा था। और ये पेट्रोलमैन कहता है क्या इसके बारे में सर फिर आपको तो पता ही होगा। और ये बंदा सोच रहा होता है क्या मैम यहाँ कोई झूठ बोल रही है, क्योंकि ये सारा कुछ तो मुझे भी नहीं पता। और यहाँ कैप्टन सोंग कहती है इसके बारे में मैं तुम्हें और कुछ नहीं बता सकती, ये काफी सीक्रेट प्रोजेक्ट है, तो तुम्हें भी इसके बारे में किसी को नहीं बताना, ये सिर्फ एक पेट्रोलमैन है तुम्हारी नजरों में। और ये बंदा भी कहता है चलो ठीक है। और इतने में ये जो बीस्ट होता है दोबारा उस एनर्जी को इकट्ठे करके यहाँ अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करता है। लेकिन जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो तो यहाँ छलांग मार के बच जाता है, लेकिन जो पीछे कैप्टन सोंग वगैरह खड़े होते हैं ये अटैक उनके ऊपर आके गिरता है। पहले तो मुझे भी यही लगा ये यहाँ मर मुर गए हैं, लेकिन जो कैप्टन सोंग होती है उसके पास यहाँ लाइटनिंग की स्पीड होती है, तो ये साइड पे आ जाती है। और यहाँ जो पेट्रोलमैन होता है ये कहता है क्या मैं यहाँ बच गया हूँ। और यहाँ ये उठ के देखता है जो सामने स्पेशल रिस्पॉन्स यूनिट का बंदा होता है उसने यहाँ से बचा लिया होता है।
और ये बंदा कहता है, "पर सर आपकी टाँग का क्या होगा?" और यहाँ इसकी टाँग पे काफ़ी ज़्यादा चोट लग चुकी है। यहाँ ये पेट्रोलमैन कहता है, "पर सर अगर आपका ऑपरेशन होगा तो आपको तो यहाँ एक लो रैंक का पेट्रोलमैन ही बनना पड़ेगा।" और यहाँ ये बंदा मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि ये कहता है कि अगर किसी जान के बदले में एक टाँग जाती है तो ये इतना भी बुरा फैसला नहीं है। और ये जो पेट्रोलमैन होता है ये कहता है, "पर सर अब आप मॉन्स्टर्स को कैसे मारोगे?" और यहाँ ये बंदा कहता है, "तुम्हें किसने कहा मैं सिर्फ़ मॉन्स्टर को मारने के लिए स्पेशल रिस्पॉन्स यूनिट में गया था। मैं स्पेशल रिस्पॉन्स यूनिट में गया था ताकि मैं लोगों को बचा सकूँ।" और ये देख के यहाँ पेट्रोलमैन भी काफ़ी हैरान हो रहा होता है। इसके बाद हमें यहाँ अपने मेन कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है। ये यहाँ अभी थोड़ी देर के पहले कह रहा था कि मैं इसे मार दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। यहाँ ये काफ़ी पीट-पूट के पीछे गिरा होता है। और यहाँ ये अपने एक हाथ की एनर्जी भी नहीं मेंटेन कर पा रहा होता जिससे ये अटैक कर सके। और इतने में ये जो बीस्ट होता है यहाँ अपने मेन कैरेक्टर पे अटैक करने लगता है। तो इससे पहले यहाँ ये बीस्ट येनो पे अटैक करता है, इससे पहले इसके ऊपर यहाँ एक लेज़र अटैक होता है। तो ये अटैक समझ यहाँ किसने किया होता है, यहाँ अपना मेन कैरेक्टर पीछे मुड़ के देखता है और ये अटैक यहाँ कैप्टन सोंग ने किया होता है। और यहाँ ही अपने मेन कैरेक्टर से कहती है, "तू अभी ऐसे नहीं मर सकता, तुझे भी मुझे काफ़ी कुछ बताना है।" लेकिन यहाँ सामने ये जो बीस्ट होता है ये काफ़ी ज़्यादा हँसने लग जाता है और कैप्टन सोंग कहती है, "क्या ये हँस रहे हैं यहाँ?" और यहाँ ये बीस्ट इसलिए इतना ज़्यादा हँस रहा होता है क्योंकि ये जो आस-पास सारा धुआँ है रेड कलर में, इसे अब्ज़ॉर्ब करके ये अपने आप को दोबारा रिकवर करी जा रहा है। और यही देख के यहाँ कैप्टन सोंग भी काफ़ी डर जाती है और कहती है, "अगर ये इतनी स्पीड से रिकवरी करेगा तो हम इसे यहाँ हराएँगे कैसे?" और यहाँ अपना मेन कैरेक्टर दोबारा ट्रांसफ़ॉर्म होके खड़े होने लग जाता है। और यहाँ कैप्टन सोंग कह रही होती है, "हम इसे नहीं यहाँ हरा सकते।" लेकिन जो अपना मेन कैरेक्टर होता है ये कहता है, "आज मेरा मरने का यहाँ कोई मूड नहीं है, तो चलो हम यहाँ इसे हराते हैं।" पहले तो कैप्टन सोंग अपने यानों को यहाँ रोक रही होती है, लेकिन ये सारी बातें सुनने के बाद ये कहती है, "चलो ठीक है फिर, अगर इसे हराना ही है तो मिलके हराते हैं। मैं इसके ऊपर सबसे पहले एक अटैक करूँगी और ये अटैक मैं अपनी फुल पावर से करने वाली हूँ। इससे पहले ये रिकवर करे अपने आप को, तुम इसके ऊपर अटैक कर देना।" और यहाँ इसके ऊपर निशाना लगा लेती है और जैसे इसके ऊपर अटैक करती है, यहाँ अपना मेन कैरेक्टर भी फुल स्पीड से इसकी तरफ भागता है और जैसे ही अटैक इस मॉन्स्टर का लगता है, अपना मेन कैरेक्टर भी इसके ऊपर आ जाता है और इसके सर के ऊपर यहाँ काफ़ी ज़्यादा अटैक करने लग जाता है, जिसमें से पता नहीं हरा-हरा सा क्या निकल रहा है। मेरे ख्याल से इसका ब्लड ही है जो इतना ज़्यादा गिर रहा है यहाँ। और ये देख के यहाँ कैप्टन सोंग भी काफ़ी हैरान हो गई होती है क्योंकि ये सारा प्लान यहाँ येनो का होता है और यहाँ इतने में ही ब्लास्ट होता है और अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पीछे आके गिरता है। और ये ब्लास्ट यहाँ इसलिए हुआ होता है क्योंकि ये जो सामने मॉन्स्टर है इसकी खोपड़ी अपने मेन कैरेक्टर ने उड़ा दी है फुल। और यहाँ अपना मेन कैरेक्टर पीछे आके गिरता है और कैप्टन सोंग इसकी तरफ भागते हुए आती है और कहती है, "येनो तुम ठीक हो ना?" यहाँ जो अपना येनो होता है इसकी जेब में एक फ़ोटो पड़ी होती है। ये कैप्टन सोंग आके इस फ़ोटो को निकालती है और कहती है, "क्या ये एक फ़ोटो है?" और ये फ़ोटो जैसा कि हमें पता है इसकी और इसकी बहन की होगी। तो इसके बाद यहाँ अपने मेन कैरेक्टर के हाथ में कुछ डायमंड टाइप, ब्लैक डायमंड टाइप कोई चीज़ पड़ी होती है। ये जो चीज़ होती है ये इस मॉन्स्टर की यहाँ कोर होती है और ये अपने मेन कैरेक्टर के जिस्म के अंदर जाने लग जाती है। और इसके बाद यहाँ अपना मेन कैरेक्टर बेहोश हो जाता है और इसके बाद हमें यहाँ सीन दिखाया जाता है। यहाँ अपना मेन कैरेक्टर पता नहीं किस अजीब-सी जगह पे है और यहाँ ये कहता है, "ये मैं कहाँ आ गया हूँ? क्या मैं यहाँ बेहोश हो चुका हूँ? पर मैं अपनी बॉडी क्यों नहीं यहाँ हिला पा रहा? क्या यहाँ मैं मरने वाला हूँ? और ये डीएनए टाइप चीज़ क्या है?" और यहाँ ये जो ब्लैक डायमंड होता है मतलब उस चीज़ की कोर ये अपने मेन कैरेक्टर की चेस्ट पे आके लग जाती है। और अपना मेन कैरेक्टर इसकी तरफ देखते हुए कहता है कि कहीं मैं इसकी वज़ह से तो नहीं हिल पा रहा? और यहाँ अपना मेन कैरेक्टर कहता है, "क्या ये चीज़ यहाँ एनर्जी अब्ज़ॉर्ब कर रही है? अगर ये चीज़ एनर्जी अब्ज़ॉर्ब करेगी तो यहाँ मैं काफ़ी पावरफुल हो जाऊँगा और यहाँ मुझे मॉन्स्टर्स को मार के उनको गिनना नहीं पड़ेगा, जिससे मेरे पास यहाँ काफ़ी एनर्जी अब्ज़ॉर्ब हो सकती है। और इस बार सिर्फ़ मुझे मॉन्स्टर्स को मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ यहाँ काफ़ी ज़्यादा एनर्जी स्टोर करके रख सकती है, जिससे मुझे बार-बार यहाँ मॉन्स्टर्स को नहीं मारना पड़ेगा। इससे यहाँ अपने मेन कैरेक्टर के पास काफ़ी ज़्यादा पावर आ जाएगी और यहाँ अपना मेन कैरेक्टर अपनी चेस्ट की तरफ देखता है। यहाँ इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वो एनर्जी आने लग जाती है, जिससे अपने मेन कैरेक्टर को यहाँ दर्द हो रही होती है। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अपना मेन कैरेक्टर किसी रूम में लेटा होता है और यहाँ इसके जिस्म से वही एनर्जी निकल रही होती है। यहाँ अपने मेन कैरेक्टर की आँखें खुलती हैं, तो इसके अंदर से भी वही एनर्जी निकल रही होती है। इसके बाद यहाँ अपना मेन कैरेक्टर उठ के बैठता है और यहाँ ये वही अटैक करने लगता है, जो पहले ओवरलोड बीस्ट यहाँ कर रहा था। मतलब सेम टू सेम वही अटैक कॉपी कर रहा होता है और यहाँ इतने में सामने से कैप्टन सोंग आ जाती है और कहती है, "यन्हो, ये तुम हो?" और यहाँ इतने में ही अपना मेन कैरेक्टर इसके ऊपर अटैक कर देता है और कैप्टन सोंग कहती है, "ये सारा कुछ तुम क्या कर रहे हो?" और यहाँ अपने मेन कैरेक्टर का अपनी बॉडी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से ये जो बिल्डिंग होती है यहाँ टूट जाती है। तो इसके बाद यहाँ हमें 5 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है हॉस्पिटल का। यहाँ से कैप्टन सोंग किसी रूम के बाहर खड़ी होती हैं और कहती हैं, "तो ये उसी सोल्जर का रूम है जिसका यहाँ एक्सीडेंट हो गया था। मतलब यहाँ जिसके चोट लग गई थी पीछे फाइट करते हुए।" और यहाँ ये बंदा कहता है, "यस कैप्टन।" यहाँ ये जो बंदा है इसका नाम काफ़ी अजीब है, अर्जुडेंट लिंक्स ऐसे करके कोई नाम है। तो मैं इसे यहाँ स्पेशल रिस्पॉन्स यूनिट का बंदा कहने वाला हूँ। अगर कोई टेंशन है तो बता देना। तो इसके बाद ये अंदर जाती है और यहाँ ये जो बंदा होता है ये कहता है,
तो कैप्टन सोंग आप येनो के बारे में मेरे से क्या-क्या छुपा रही हैं? और वो एसयू गवर्नमेंट का सब्जेक्ट, वो किस बारे में बात कर रही थी आप? और यहाँ कैप्टन सोंग इसके हाथ से वो टैबलेट पकड़ती हैं, जिसके ऊपर यहाँ ये येनो के बारे में डिटेल देख रहा होता है। और यहाँ कैप्टन सोंग कहती है, जो येनो का केस है वो काफ़ी सीक्रेट केस है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकती। और मैंने यहाँ डिपार्टमेंट को पहले ही बता दिया है, वो इसे यहाँ से आके ले जाएँगे। तुम्हें यहाँ सिर्फ अरेस्ट करना चाहिए और यहाँ से जाने लगती हैं। लेकिन ये जो बंदा होता है ये कहता है, पर अगर ये सारा कुछ मैं आपके फादर, चीफ ऑफ स्टाफ सोंग लियान को बता दूँ तो आप क्या करोगी? तो इसके बारे में वो ही सारा फैसला करेंगे। और यहाँ कैप्टन सोंग रुकती है और पीछे मुड़ के देख के कहती है, तब से मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ, तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। और ये कह के यहाँ से जाने लगती है और ये जो पेट्रोलमैन होता है इससे पूछती है, तो येनो का रूम कौन-सा है? तो ये जो पेट्रोलमैन होता है ये बताता है जो येनो का रूम है वो वार्ड नंबर 314 में है। इसके बाद कैप्टन सोंग इस बंदे से कहती है कि यहाँ किसी को अंदर ना आने देना और यहाँ बाहर खड़े होके गार्ड करो। और यहाँ दरवाज़ा खोल के अंदर आने लगती है और इसके बाद हमें वही सीन दिखाया जाता है। यहाँ येनो अपनी पावर के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता और कैप्टन सोंग कहती है, येनो ये सब कुछ तुम क्या कर रही हो? लेकिन यहाँ येनो इसके ऊपर अटैक कर देते हैं और जो कैप्टन सोंग होती है वो यहाँ बच गई होती है और जो बाहर बंदा पेट्रोलमैन खड़ा होता है ये भी यहाँ बच गया होता है। और ये जो अटैक होता है यहाँ इतना पावरफुल होता है कि जो सामने 2 बिल्डिंग्स थी ये सारी टूट जाती हैं। और यहाँ हमें वही सीन दिखाया जाता है स्पेशल रिस्पॉन्स यूनिट के बंदे का जो कहता है, तो कैप्टन सोंग आप मेरे से क्या-क्या छुपा रही हो? तो यहाँ ये थोड़ा परेशान होता है क्योंकि इसके मुँह पे यहाँ थोड़ा पसीना आ रहा होता है। इसके बाद दोबारा हमें वो पेट्रोलमैन दिखाया जाता है और ये कहता है, मेरी सारी किस्मत ही खराब है, मैं जहाँ भी जाता हूँ यहाँ मैं खतरे में ही पड़ जाता हूँ। इसके बाद यहाँ कैप्टन सोंग इस बिल्डिंग की तरफ देखती है और कहती है, ये तो वही अटैक है जो उस बीस्ट ने किया था। तो ये नो तुम इसके बारे में मुझे कुछ बताना नहीं चाहोगे? तो इसके बाद ये लोग हॉस्पिटल की छत पे आ जाते हैं और कैप्टन सोंग कहती है, तो अब मुझे बताओ तुमने उस बीस्ट की एबिलिटी कैसे यूज़ की? और यहाँ येनो बताता है कि अब मैं सिर्फ यहाँ पावर अब्ज़ॉर्ब नहीं कर सकता, उसे स्टोर करके भी रख सकता हूँ और उससे अपने आप को यहाँ रिकवर भी कर सकता हूँ। और यहाँ ये सिर्फ इतना ही नहीं कर सकता, ये जिस बीस्ट को यहाँ हराएगा उसकी एबिलिटी भी इसे मिल जाएगी। और ये देख के यहाँ कैप्टन सोंग काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है, तो तुम्हारे अंदर तो यहाँ काफ़ी फीचर्स हैं। और यहाँ अपना मेन कैरेक्टर अपने हाथ को ट्रांसफ़ॉर्म करता है और कहता है, अब मेरे पास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ भी है और एबिलिटी भी। पर मुझे इस बात का डर है, कहीं मैं आहिस्ता-आहिस्ता एक बीस्ट ना बन जाऊँ। तो कैप्टन सोंग आपको क्या लगता है, मैं आपकी नज़रों में क्या हूँ, एक इंसान या बीस्ट? तो यहाँ कैप्टन सोंग कहती है, तो ये सब कुछ तुम पे डिपेंड करता है। मैं तुम्हें एक बीस्ट की तरह देखूँ या एक इंसान की तरह। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता या तो तुम मेरी स्क्वाड जॉइन कर लो। हमारे पास यहाँ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और इंटेलिजेंट लोग हैं, जो तुम्हें यहाँ ऐसी गवर्नमेंट से बचा सकते हैं। और दूसरा रास्ता, या तो तुम ऐसे ही रहो और तुम्हें ऐसी गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ मरवा दिया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट किसी भी एक ऐसे इंसान को नहीं जाने देगी जिसके पास बीस्ट की पावर हो। ये हमारे लिए खतरा बन सकता है। तो तुम्हें चाहिए तुम मेरी स्क्वाड ज्वाइन कर लो, एशियन ब्लड। और इसकी यहाँ स्क्वाड का नाम होता है एशियन ब्लड। और यहाँ अपना मेन कैरेक्टर सोचते हुए इसे कहता है, तो आप मुझे अपनी स्क्वाड में क्यों रखना चाहती हो? मैं आपके लिए एक खतरा भी बन सकता हूँ और आप मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही हो? इसमें ज़रूर आपका कोई फ़ायदा है। तो यहाँ कैप्टन सोंग कहती है, ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और तुम मेरे यहाँ कोई दुश्मन वगैरह नहीं हो। इसके बाद यहाँ कैप्टन सोंग अपनी जेब से वही तस्वीर निकालती है और इसके बाद कैप्टन सोंग येनो की तरफ देखती है और वही पिक निकाल के अपने येनो को दिखाती है और कहती है, तो मैंने तुम्हारे बारे में रिसर्च की है, तो तुम यहाँ अपनी सिस्टर को ढूंढ रहे हो और तुमने इसलिए आर्मी ज्वाइन की ताकि तुम अपनी सिस्टर को ढूंढ सको। और यहाँ मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पावर भी है और लोग भी। अगर तुम मेरे साथ मिल जाते हो तो मैं यहाँ तुम्हारी सिस्टर को ढूँढ सकती हूँ। तो यहाँ येनो कहता है, आगे मेरे पास काफ़ी ज़्यादा लिमिट्स थी, जिससे मैं अपनी बहन को सिर्फ़ एक लिमिट तक ढूँढ सकता था। लेकिन अगर जैसा कि ये कह रही हैं, अगर मैं इनकी स्क्वाड में जॉइन हो सकता हूँ, तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा एरिया होगा अपनी बहन को ढूँढने के लिए। और ये सोच के यहाँ येनो इस डील को डन कर देता है और कहता है, तो चलो ठीक है, आपसे ये डील पूरी होती है। और यहाँ इनकी डील डन हो जाती है और इसके बाद यहाँ येनो कहता है, पर कैप्टन अगर यहाँ मुझे थोड़े से पैसे मिल जाते क्योंकि मेरे सारे पैसे अपनी बहन को ढूँढने में यहाँ लग चुके हैं। इसके बाद यहाँ कैप्टन सोंग कहती हैं, तो चलो ठीक है, आपसे तुम्हें सैलरी हाई क्लास की ही मिलेगी क्योंकि तुम एशियन ब्लड स्क्वाड में ज्वाइन हो चुके हो। पर तुम्हें सबसे पहले अपना पेपर वर्क पूरा करना पड़ेगा। और यहाँ से यानो जाने लगता है और कहता है, तो चलो ठीक है कैप्टन सोंग, मैं यहाँ से चलता हूँ और यहाँ जाके अपना पेपर वर्क पूरा करता हूँ। और यहाँ से जाने लगता है और यहाँ कैप्टन सोंग कहती है, पर ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन जो तुमने ये सारा कुछ नुकसान किया है, ये बाद में तुम्हारे पैसों में से यहाँ काटा जाएगा। और यहाँ अपना मेन कैरेक्टर कहता है, शिट! अब मुझे ये सारा कुछ भी करना पड़ेगा। तो इसके बाद यहाँ हमें कैप्टन सोंग का सीन दिखाया जाता है, जो कहती है, तो अंकल इसके पास वो की है,
जिससे बीस्ट को इंसान बना सकता है। इसका मतलब यहाँ अपने मेन कैरेक्टर के पास कोई ऐसी की है जिससे किसी बीस्ट को दोबारा इंसान बना सकता है। लेकिन इसके बारे में हमें यहाँ प्रॉपर अभी बताया नहीं गया।